विवाह बिना विवाह के पुत्र हो जाए तो उस माता के लिए कितने कष्ट की बात है। सूर्य नारायण ने वरदान में पुत्र दे दिया, विवाह हुआ पांडु से। भगवान की कृपा, दुर्वासा की कृपा से 5 पुत्र, 3 पुत्र अपने लिए मांगे, 2 पुत्र अपने सौत के लिए मांगे। 2 विवाह कर लिए पांडु ने। दूसरा विवाह माद्री से किया, मद्र देश की पुत्री है। वो 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र हमेशा तत्पर रहते हैं। विषपान करा देते हैं, लाक्षागृह में जला देते हैं, कुलवधु का चीरहरण कर लेते हैं, महाभारत जैसा युद्ध करा लेते हैं। बड़ी मुश्किल से हुआ, अब तुम्हें कुछ सुख देखने को मिला है और मैंने कहा तो कहती हो दुख दो। मैं दुख नहीं दूंगा। कुंती कहती है दुख नहीं दोगे? शास्त्र कहते हैं कि भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, 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 विपत्ति प्रभु उसको कहते हैं जब आपका भजन नहीं होता, आपका सुमिरन नहीं होता, उसे विपत्ति कहते हैं। ये सब आ जाना, ये तो जीवन का चक्र है, सर्कल है, घूमते रहता है सुख दुख। तो ये असली विपत्ति तो है भगवान को भूल जाना। वही कुंती भी कह रही है विपदो ने व विपदः संपदो ने व संपदः, विपदः नारायणः विस्मृति संपदो नारायणः स्मृति। आहा, नहीं मैं आपको विपत्ति नहीं दे सकता। नहीं दे सकते तो एक काम करो, ये जो प्रेम का धागा जो बंधा हुआ है ना, ये धागे को तोड़ दो। मेरा पुत्र, मेरी पुत्र वधू, मेरा सब कुछ, ये धागा, ये ममता का संबंध तोड़ दो। ये सबसे बड़ा माया जाल है। भगवान की करुणा प्राप्त हुई। आज रात्रि में युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं, मेरे कारण, मेरे को देखो, मेरे को कैसी आकांक्षा राजा बनने की, मेरे भाई मार दिए मैंने अपने पितामह, अपने गुरु को मार दिया, मैं गुरु हत्यारा हूँ, मैं अपनों का हत्यारा हूँ। माया जागृत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि वही ज्ञान दें जो गीता का ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया, वही ज्ञान आप युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। लेकिन वहां अर्जुन की बात समझ में आ गई, यहाँ युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आ रही बात। चल जाए यहाँ, डांट दिया युधिष्ठिर जी ने। क्यों? क्योंकि जब समझाने वाले के प्रति गुरु भाव नहीं होगा ना, समझाने वाले के प्रति आपका आदर नहीं होगा, गुरु का सम्मान भाव नहीं होगा, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। आपको ऐसे ही लगेगा कि अरे। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को अपना बच्चा समझते थे, छोटा भाई समझते थे, बुआ मामा के पुत्र है ना। लेकिन अर्जुन गुरु समझते हैं, इसलिए बात समझ में आ गई। युधिष्ठिर जी गुरु नहीं समझते थे। भगवान ने कहा चलो अब यही ज्ञान जो है भीष्म पितामह के मुख से श्रवण कराई जाए। वचन तो हमारे होंगे लेकिन मुख किसी और का होगा। अभी भीष्म पितामह जी मरे नहीं है, वे कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। चलो अंतिम दर्शन कराते हैं। पांडव, द्रौपदी, कुंती सहित गए, दर्शन किया, चरणों की ओर बैठे हैं, प्रणाम किया। पितामह आपके पौत्र आ गए हैं, भारत के सम्राट बन गए हैं, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। आंखें खोली, भगवान के दर्शन हुए। भगवान आहा गोविंद, मरते वक्त पहले तो भगवान का नाम नहीं निकलता महाराज, दर्शन तो बड़ी दूर की बात।
पितामह के भाग्य देखो, स्वयं मृत्यु के समय नारायण सामने आए हैं। भगवान को देख करके आंसू गिरने लगे। नाटक करते हो, आप स्वयं इतने ज्ञानी हो और मेरा मान बढ़ाने के लिए, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए कहते हो कि इन्हें ज्ञान उपदेश दो। जरूर दूंगा। पितामह ने आज उपदेश दिया, 3 बातें कही। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः। पांडवों, अच्छी बात है, भारत के सम्राट बन गए हो। याद रखना, राजा के 3 कर्तव्य होते हैं। राजा को दान देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए दान के लिए रखो, दशांश। उसका दशांश दान करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होद त्रिविध कल्याण। लेकिन आज की बात ऐसी है कि किसी से दान की बातें कर दो तो महाराज बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए हम इसमें ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। दान धर्मान, राज धर्मान। राजधर्म, शरण में आए हुए की रक्षा करना। कोई शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना। मोक्ष धर्मान विभागसः। संतों के पास जरूर बैठना, संतों का सानिध्य जरूर पाना। अब जैसे ही राजधर्म की बात कर रहे थे, द्रौपदी थी वहां पर, द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी भी तो थी ना, तो द्रौपदी के मुख से हंसी आ गया। पितामह ने कहा कि पुत्री तुम क्यों हंसी? क्योंकि पितामह बैठे हो, सामने लेटे हो, मजाल किसी की कि बिना बात के हंस जाए। और पहले तो ऐसा बुजुर्गों का दबदबा होता था कि हंसना तो छोड़ो महाराज, कई ससुर लोगों ने तो अपने बहू का चेहरा भी नहीं देखा होगा। बोले जय श्री कृष्ण। पर्दा तक ऊपर उठ जाए, मजाल किसी की। तो पुत्री क्यों हंस गई तुम? अब तो द्रौपदी डरने लगी। नहीं नहीं पितामह, बस ऐसे ही मजाक में निकल गया, हंसी निकल गई, क्षमा चाहती हूँ। नहीं 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 पुत्री, कुलवंती नारियां यूं ही नहीं हंसा करती। जो कुलवंती कुलीन नारियां होती हैं वो अकारण नहीं हंसती। कोई तो बात है, बताओ मुझे, मैं आदेश करता हूँ। पितामह आप कहते हो तो कहती हूँ। आज बड़े राजधर्म की बात कर रहे हो, शरण में आए हुए की रक्षा करना। भरी सभा में जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, मेरी चीर खींच रहा था, सारी सभा बैठी थी, आप भी बैठे थे पितामह श्रेष्ठ आसन पर। उस वक्त मैं आपकी शरण में आई, रो रही थी मेरी रक्षा करिए। आप ऐसे भ्रिकुटी कर देते, मजाल दुष्ट दुशासन की कि मेरी ओर तिरछी नजर से देख ले। लेकिन आपने भी तो कुछ नहीं कहा। उस वक्त आपकी यह शिक्षा कहां चली गई थी? शरण में आए हुए की रक्षा करना। मैं तो अबला थी, स्त्री थी और आपके कुल का सम्मान थी, और तुम्हारे सम्मान को कोई नोच रहा था, खींच रहा था। उस वक्त आपकी बुद्धि कहां चली गई थी? इतना कहा कि पितामह फबक फबक के रोने लगे। पुत्री तू सत्य कहती है, दुर्योधन का दूषित अन्न मैंने खाया था, उससे जो रक्त बना उसने मेरी बुद्धि को मलिन कर दिया। लेकिन अर्जुन ने जो मेरे को बाणों से विध कर दिया है, तो सारा खून निकल गया, रक्त निकल गया। क्षमा चाहती हूँ पितामह, आपने पूछा नहीं तो मैं नहीं कहती। अब सब चुप हो जाइए, अब मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अब मैं आप कुछ बातें गोविंद से करना चाहता। गोविंद से सुंदर संवाद हुआ। मैं अपनी पुत्री देना चाहता हूँ। पितामह कहते हैं अपनी पुत्री आपको देना चाहता हूँ। पितामह सब सुनने लगे, पितामह पुत्री? पितामह ने तो कभी विवाह नहीं किया, तो इनकी पुत्री कहां से आ गई? पितामह बोले मैं अपनी पुत्री तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मेरी पुत्री का नाम है बुद्धि, मैं ये तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मेरे लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली प्रभु, आप जैसा दयालु कौन होगा? भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज मैं ऐसा तांडव रचूंगा महाभारत में कि भगवान को भी अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा, कृष्ण को अस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। और ऐसा भयंकर युद्ध किया कि भगवान रथ का पहिया लेकर के ही मारने दौड़े। अर्थात मेरा मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मेरी प्रतिज्ञा भले ही टूट जाए। भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा से यदि भीष्म की प्रतिज्ञा टूट जाती है तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, अपनी प्रतिज्ञा भले ही तोड़ दी भगवान ने। ऐसा करुणा निधान।
सभी देख रहे हैं। हे गोविंद, अब आपके चरणों में मुझे आप स्थान दीजिए। हे गोपाल, अब मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। इतना कहते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए और सूक्ष्म रूप से भगवान के हृदय में प्रवेश कर गए। बोलिए विजय पितामह भीष्म महाराज की जय।